हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दुर्गेश। और आज मैं फिर से आपको लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार और आध्यात्मिक सफ़र पर। यह सफ़र होगा वृंदावन का। अगले कुछ दिन हम वृंदावन में रहने वाले हैं और आपको यहाँ की गली गली से वाकिफ कराने वाले हैं। आज हमारा स्टे है होटल आर के रेसिडेंसी में, जो हमें काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पर मिल गया था। ये अराउंड 800 रुपीज़ पर रूम के हिसाब से हमें मिला हुआ है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ और उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ के मंदिरों के दर्शन के लिए। थैंक यू। तो आइए चलते हैं होटल के रूम टूर के लिए। ये है हमारा रूम। यहाँ पर आपको एसी मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा। इंटरकॉम फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। क्लीन वॉशरूम्स मिलेंगे, गीज़र मिलेगा। तो चलिए अभी रूम टूर के बाद अब हम चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे और निकलते हैं यहाँ से बाहर और यहाँ करते हैं यहाँ के मंदिरों का भ्रमण। अभी हम होटल से निकलकर इलेक्ट्रिक ऑटो से बांके बिहारी मंदिर तक आ चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं बांके बिहारी की इन कुंज गलियों को। यहाँ पर जैसे ही आते हैं एकदम से माहौल बदल जाता है। चारों तरफ पेड़ों की दुकानें हैं, फूलों की दुकानें हैं और सिर्फ लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आतुर हैं। तो आइए अब दर्शन करते हैं बांके बिहारी जी के। तो मेरे साथ बोलिए, राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। चलिए अभी हमें वृंदावन की पावन भूमि पर और हम पहुंचे हैं उस स्थान पर जहां आज भी चमत्कार होने की मान्यता है। जी हाँ, यह है निधिवन, श्री कृष्ण की रासलीला का रहस्यमय स्थल। कहा जाता है कि हर रात यहाँ स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं। शाम की आरती के बाद यहाँ किसी के भी रुकने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि पक्षी और बंदर भी सूर्यास्त के बाद इस स्थान को छोड़ देते हैं। निधिवन के ये जो पेड़ हैं ये सामान्य नहीं हैं। इनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई हैं और मान्यता है कि ये सभी गोपियां हैं जो रात्रि में जीवंत हो उठती हैं।
यहाँ स्थित है एक रंग महल, जहाँ हर रात श्री कृष्ण के लिए माखन और मिश्री रखी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भी रखी जाती है और ऐसा माना जाता है कि जब सुबह मंदिर के पट खुलते हैं तो प्रसाद और सामग्री बदली हुई अवस्था में मिलती है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का अद्भुत प्रमाण है। निधिवन यह केवल एक पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि यह आस्था, रहस्य और भक्ति का संगम है। अगर आप भी वृंदावन आए तो इस दिव्य स्थान के दर्शन अवश्य करें, लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि आपको यहाँ की परंपराओं और नियमों का बेहद आवश्यकता से ख्याल रखना है। तो आइए अब दर्शन कीजिए मेरे साथ निधिवन का। निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला के इस स्थान को देखने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं माता यमुना के दर्शन करने के लिए। तो आइए चलते हैं और करते हैं माँ यमुना के दर्शन। यहाँ पर जो नाव लगी हुई है, इन नावों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अगर आप भी इस नाव में यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 100 रुपये देने होंगे। नाव को देखकर
हमारा भी मन हुआ और हमने भी नाव की सवारी की। तो आइए देखते हैं नौका की सवारी को। इस समय हम बैठे हैं नाव में और कर रहे हैं माँ यमुना जी के पावन दर्शन। यमुना जी केवल एक नदी नहीं बल्कि श्री कृष्ण की लीला की साक्षी है। कहा जाता है कि यह वह धरा है जहाँ कान्हा जी ने कालिया नाग का वध किया था और यही वह तट है जहाँ राधा रानी की अनगिनत लीलाओं का साक्षी रहा है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठंडी हवा, जल की लहरें और चारों ओर गूंजता राधे राधे का नाम मन अपने आप ही शांति और भक्ति में डूब जाता है। देखिए हमारे बाएं ओर जो एक भव्य संरचना दिखाई दे रही है, जिसे लोग अक्सर एक किला समझ लेते हैं। दरअसल यह पुरानी मंदिर शैली की ऊंची दीवारें और हवेली नुमा निर्माण है, जो ब्रज की ऐतिहासिक वास्तुकला का हिस्सा है। वृंदावन में कई पुराने मंदिर और आश्रम ऐसे बने हैं जिनकी बनावट राजस्थानी और मुगल कालीन शैली से प्रेरित है। इसीलिए दूर से देखने पर वे किसी किले के जैसे प्रतीत होते हैं। यमुना जी के तट पर बैठकर या नाव में सवार होकर दर्शन करना मानो आत्मा को शांति देने जैसा अनुभव है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। माता यमुना के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं नंद बाबा के घर में। तो आइए दर्शन करते हैं यहाँ पर मौजूद एक और मंदिर का। इसको बोलते हैं वृंदावन की कुंज गली। जो भजनों में माता बहनें गाती हैं कि दान गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे और कुंज गली में राधे राधे। तो ये वही गली है जिस गली में आप आए हैं, क्योंकि आपको यहाँ से 1000 गुना फल मिलेगा। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि वृंदावन मम हृदय, वृंदावन मेरा हृदय है, मैं इसको छोड़ के एक क्षण के लिए कहीं जाता नहीं। और जो मेरे हृदय में आता है तो मैं उसकी सोची हुई वाणी
और खुशियों बदलता हूँ। और ये है उनका घर। आज ये करोड़ों शिला देखो आप नाम की लिखी है। तो यहाँ आप अचानक आते हैं, तो अचानक ही ये बुलाते हैं, क्योंकि ये 5 तत्वों का शरीर बनाने वाला कौन है? परमात्मा। और ये देखो बोलता नहीं है, सुनो बेटे, बोलता नहीं है मगर करके दिखाता है। जब करके दिखाता है तो दोबारा भक्त आता है? हाँ जी, बोलता नहीं है वो करके दिखाता है। आओ राधे राधे बोलो। यहाँ खोलो पूरा परिवार। ये देखो मनोकामना पूर्ण होने पर रेवाड़ी, देखो मनोकामना पूर्ण होने पर आगरा। ये देखो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री भारत सरकार, पत्नी रावड़ी देवी, उनके पुत्र आए थे तेज प्रताप सिंह भैया, जिन्होंने यहाँ भोग लगवाए। आज भी उनका बिहार में नाम है। हाँ, क्योंकि आज वो परिवार एक धार्मिक परिवार है, चाहे उसको कोई कुछ भी कहे, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े राजा रईस आए जैसे, तो वो बड़े बड़े महल बनवा गए। और जैसे आप लोग जैसे आए घंटे 2 घंटे के लिए, तो ये 5 नाम से एक मन रूपी मंदिर बनवा गए, क्योंकि शरीर को काल खा जाता है मगर नाम को कभी काल नहीं खाता है। तो ये देखो प्रभु के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, ये कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जिसका यहाँ पत्थर नहीं, कोई भी देश नहीं, विदेश नहीं, जिला नहीं और तारीख नहीं। ये देखो दार्जिलिंग, ये देखो बंगाल, ये सब देखो बंगाल ही बंगाल, क्योंकि इसी जगह आपको पूरे परिवार को यहाँ जाना। यहाँ श्री कृष्ण जी का माखन चोरी का हाथ है क्या? तो वहाँ जाएंगे, 5 बार बोलेंगे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अगर पति पत्नी जोड़े में हैं तो एक साथ जाएंगे और एक दूसरे को बता के मांगेंगे यहाँ, और आज की डेट घर जाके लिखेंगे, और 3 महीने में ठाकुर जी चमत्कार कर दे और 11 महीने में खुशियां भर दे। और ये कितनी शिला लिखी? 2 करोड़। बाद में ऐसी शिला लिखाना 1 साल के बाद, ये मनोकामना पूर्ण होने के बाद लिखाई है क्या बेटे? क्योंकि यहाँ से आप लोगों के भोग। श्री नंद बाबा के मंदिर के दर्शन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं श्री रंगनाथ जी मंदिर में। इस मंदिर को देखकर, यहाँ की कलाकृतियों को देखकर आपको साउथ में मौजूद मंदिरों की याद आ जाएगी। तो चलिए दर्शन करते हैं रंगनाथ जी टेम्पल का। यहाँ पर मंदिर के साथ साथ कुछ झांकियाँ भी बनाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें एक टिकट लेनी होती है। 3 झांकियों को देखने के हमें मात्र 25 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे। तो हमने वो टिकट ले लिए और आइए चलते हैं झांकियों को देखने के लिए। अभी आप उन 3 झांकियों में से एक लीला घर के दर्शन कर रहे हैं। लीला घर को देखने के बाद अभी हमने मंदिर परिसर में प्रवेश
कर लिया है। और चलिए अब हम दर्शन करते हैं श्री रंगनाथ स्वामी जी के। यहाँ पर मौजूद है एक सोने का खंबा जिसकी एक अलग ही महानता है। यही है वह सोने का खंबा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अभी आप दर्शन कर रहे हैं शीश महल का। अगर आप कभी भी वृंदावन आए तो एक बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने आप को और अपने कीमती सामान को बंदरों से बचाना होगा। यहाँ पर ज़्यादातर बंदर ट्रेंड हैं और वो आपका मोबाइल या चश्मा छीन कर भाग जाते हैं। और यहाँ पर लोगों के द्वारा उन्हें फ्रूटी या नमकीन के पैकेट देने पर ही वो आपकी चीज़ों को लौटाते हैं। कभी कभी ये उन चीज़ों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। श्री रंगनाथ जी मंदिर के दर्शन के बाद हम आ चुके हैं वृंदावन के सबसे भव्य और सुंदर मंदिरों में से एक प्रेम मंदिर में। सफेद संगमरमर से बना यह दिव्य मंदिर प्रेम और भक्ति का अद्भुत प्रतीक है। इसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा बनवाया गया था और इसका हर एक स्तंभ, हर एक नक्काशी श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को दर्शाती है। जैसे ही सूरज ढलता है यह पूरा मंदिर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठता है। लाइटिंग शो के दौरान मंदिर की सुंदरता और भी बढ़ जाती है और माहौल पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता है। मंदिर परिसर में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोवर्धन धारण की झांकी और रास लीला की मनोहर झलकियां देखने को मिलती हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो हम द्वापर युग की उस पावन भूमि में पहुंच गए हों जहाँ प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप वृंदावन आते हैं तो इस मंदिर को देखे बगैर आपकी वृंदावन की यात्रा लगभग अधूरी ही मानी जाएगी।
मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन के बाद अभी आप देख रहे हैं प्रेम मंदिर में हर शाम दिखाया जाने वाला लेजर शो को। प्रेम मंदिर में दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं वृंदावन की एक और बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर इस्कॉन मंदिर में, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु देखने को मिलते हैं। यह मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको देश विदेश से आए श्रद्धालु हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए दिखाई देंगे। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर अत्यंत स्वच्छ, शांत और आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की सुंदर झांकी के साथ राधा, श्याम सुंदर और गौर निताई के दर्शन भी होते हैं। मंदिर की आरती का दृश्य मन को भाव विभोर कर देता है। ढोल मंजीरों और भक्तों की मधुर कीर्तन ध्वनि मानो आत्मा को सीधे भगवान से जोड़ देती है। तो आइए करिए मेरे साथ दर्शन श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन मंदिर वृंदावन के। इन हरे राम हरे कृष्णा मंत्रोच्चारण के साथ ही हम हमारे आज के पहले दिन के इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको छोड़े जाते हैं इस अद्भुत दृश्य के साथ, जहां पर लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।